हेलो एंड वेलकम टू स्कोर मोड। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं टोक्यो ओलंपिक में इंडिया का सफ़र कैसा रहा। इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखेंगे क्योंकि सारे सवाल इसी वीडियो से आएंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। टोक्यो ओलंपिक जो है ये शुरू हुआ था 23 जुलाई से और ये 8 अगस्त तक चला। ये 32वां ओलंपिक था। देखिए ओलंपिक का इतिहास काफ़ी लंबा रहा है, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा, वो डेडिकेटेड होगा ओलंपिक के इतिहास से। ये जो करंट ओलंपिक हुआ है टोक्यो का 2020 का, जिसको कि करवाया गया कोरोना की वजह से 2021 में, लेकिन नाम होगा इसका टोक्यो ओलंपिक 2020। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस इंडिया से रिलेटेड आएंगे, यानी कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उसको इस वीडियो में समाहित किया गया है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो टोक्यो ओलंपिक का ऑफिशियल मैस्कॉट का था, यानी कि शुभंकर जिसको बोलते हैं, ये था मिराई तोवा। ये आप लोग पिक्चर देख रहे होंगे, यही है मिराई तोवा का पिक्चर, ठीक है। ये लोगो है एक तरह का। इसका ऑफिशियल मोटो क्या था, तो यूनाइटेड बाय इमोशन, ये इसका ऑफिशियल मोटो था, याद रखिएगा, यूनाइटेड बाय इमोशन। आगे देखते हैं इस टोक्यो ओलंपिक में कौन कौन से नए खेल शामिल किए गए थे। तो वो हैं बेसबॉल, कराटे, स्केटबोर्ड, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग एंड सर्फिंग। ये कुछ नए खेल इसमें ऐड किए गए थे। फिर से एक बार नाम आप लोग रिवाइज करेंगे, बेसबॉल, कराटे, स्केटबोर्ड, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और सर्फिंग। बढ़ते हैं आगे। ये सारा खेल का आप लोग पिक्चर देख पा रहे होंगे। इंडिया हैड ओन 7 मेडल्स। इंडिया ने कुल मिलाकर 7 मेडल इसमें जीते हैं। कौन कौन से, 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल। इसके साथ इंडिया 48वें पोजीशन पे कायम रहा। टोक्यो ओलंपिक में हाईएस्ट मेडल टैली में क्या रहा वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। ये हैं हमारे कुछ मेडल विजेता, जिनका नाम मैं आपको एक लाइन से बता दूं। नीरज चोपड़ा, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है मेंस जेवलिन थ्रो में। मीराबाई चानू, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है वेट लिफ्टिंग में। किस कैटेगरी में है आगे मैं बताऊंगा। रवि दहिया, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है रेसलिंग के अंदर। पीवी सिंधु, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है बैडमिंटन में। बजरंग पुनिया, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है रेसलिंग में। लवलीना बार्गोहेन, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है बॉक्सिंग में। और इंडियन हॉकी टीम जो है उसने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है मेंस हॉकी के अंदर। चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं इंडिया का ओवरऑल पोजीशन क्या रहा। तो इंडिया 48वें पोजीशन पर रहा। यदि ओवरऑल देखा है तो ये पहला बार ऐसा रहा है कि इंडिया टॉप 50 के अंदर शामिल हुआ है। अच्छा देखते हैं टॉप पे कौन रहा। तो टॉप 3 को हम लोग एक लाइन से देखेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका जो है वो 39 गोल्ड के साथ टॉप पोजीशन पर रहा और टोटल उसके गोल्ड हैं, टोटल उसके मेडल्स हैं 113 यानी 113। सेकंड पोजीशन रहा चाइना का। चाइना अंतिम दिन, खेल के अंतिम दिन पिछड़ गया था, वो 38 गोल्ड के साथ सेकंड पोजीशन पर रहा। उसका टोटल मेडल रहा 88। और थर्ड पोजीशन पे जापान रहा, जिसका टोटल मेडल रहा 58 और गोल्ड मेडल रहा इसका 27। आगे बहुत सारे देश हैं। इस टोटल इवेंट में 206 देश पार्टिसिपेट किए थे। अब हम लोग बात करते हैं इंडिया से कौन कौन किस किस कैटेगरी में जीता है। सबसे पहले बात होगी नीरज चोपड़ा की। जी हाँ, नीरज चोपड़ा, ये किसी परिचय के मोहताज तो अब है नहीं, इनको आप सब जानते होंगे। ये फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड इन ट्रैक एंड फील्ड इवेंट, यानी पहला ऐसा कोई इंडियन है जिसने ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में गोल्ड जीता है। जेवलिन थ्रो में इन्होंने 87.58 मीटर का थ्रो फेंका था, जिसमें इन्हें गोल्ड मेडल मिला। ये आपके सामने चमचमाता हुआ चेहरा दिख रहा होगा नीरज चोपड़ा का। चलो लोग बढ़ते हैं। सेकंड इंडियन रहे ये जो इंडिविजुअल कैटेगरी में गोल्ड जीता। इसके पहले ये कारनामा कर दिखाया था शूटिंग के अंदर अभिनव बिंद्रा ने 2008 के ओलंपिक में। इनको भी आप लोग बखूबी पहचानते होंगे। बढ़ते हैं आगे। पीवी सिंधु का नाम आप लोग बखूबी जानते होंगे। इन्होंने लगातार 2 बार ओलंपिक के अंदर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। ये पहली ऐसी वुमेन रही जो ओलंपिक में लगातार 2 बार गोल्ड मेडल मेडल जीती हैं। इसके पहले उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था रियो ओलंपिक में और अभी उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। बढ़ते हैं आगे। ये आपको दिख रहा होगा पीवी सिंधु का पिक्चर, देखिए इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे हासिल किया है। बढ़ते हैं आगे। साइकोम मीराबाई चानू, मीराबाई चानू के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। इन्होंने वेट लिफ्टिंग अंदर 49 केजी वुमेंस कैटेगरी में जीता है सिल्वर मेडल। ये इंडिया की ओर से पहली मेडल जीतने वाली खिलाड़ी रही। मतलब 23 तारीख से जब शुरू हुआ तो सबसे पहला मेडल इन्होंने ही जीता था। किसने? मीराबाई चानू ने। ये मणिपुर से बिलोंग करती हैं। बढ़ते हैं आगे। रवि कुमार दहिया,
ये इंडियन फ्री स्टाइल रेसलर हैं जो 57 केजी कैटेगरी के अंदर खेलते हैं और ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। इन्होंने भी सिल्वर मेडल जीतकर देश का नाम ऊंचा किया है। समर ओलंपिक 2020 में इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया है। ये चमचमाता हुआ चेहरा आपको दिख रहा होगा रवि कुमार दहिया का, लेकिन ये इससे भी खुश नहीं थे। यही कहा जाता है स्पोर्ट्स पर्सन को, वो जितना हासिल करे उसे वो कम ही लगता है। इन्हें भी चाहत थी कि मैं गोल्ड ले आऊं, लेकिन किसी कारणवश ये चूक गए, गोल्ड नहीं ला सके। देखते हैं अगले ओलंपिक में क्या कर पाते हैं। बात करते हैं लवलीना बोरगोहेन की। इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये असम से बिलोंग करती हैं, ये बॉक्सर हैं। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल इंडिया के लिए जीता है 69 केजी कैटेगरी में, याद रखिएगा 69 केजी कैटेगरी में। बढ़ते हैं आगे बजरंग पुनिया की तरफ। ये मेंस 65 केजी कैटेगरी के रेसलर हैं। ये भी हरियाणा से बिलोंग करते हैं। इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। बढ़ते हैं आगे, आपके सामने चमचमाता हुआ चेहरा, हाथों में फूल लिए बजरंग पुनिया दिख रहे होंगे। इनके बारे में आगे भी एक क्वेश्चन और आएगा। इंडियन हॉकी टीम की बात करते हैं तो आफ्टर 41 ईयर्स, 41 सालों के बाद द मेंस टीम हैज़ डिफीटेड जर्मनी टू विन ब्रॉन्ज मेडल। 41 सालों के बाद इंडिया की जो हॉकी मेंस टीम है उसने कुछ कर दिखाया है। हॉकी टीम ने कही है, मेंस और वुमेंस की बात मैं आगे करूँगा। तो हॉकी टीम ने 41 सालों के बाद कोई मेडल हासिल किया है, वो मेडल है आपका ब्रॉन्ज मेडल। इसके पहले यदि किसी खेल में सबसे ज़्यादा मेडल की बात करें तो वो हॉकी रहा है, जिसमें इंडिया ने 8 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं इसके पहले। लेकिन ये 41 सालों से सूखा पड़ा था, जिसमें इंडिया की इस हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल ला करके फिर से एक बार उम्मीद खड़ा कर दिया है कि अब हम लोग हॉकी भी खेल सकते हैं। आगे देखिए, ये आपको चमचमाता हुआ चेहरा दिख रहा होगा सभी खिलाड़ियों का। इंडियन हॉकी कैप्टन जो थे इंडिया के, मतलब मेंस में, वो थे मनप्रीत सिंह और गोलकीपर थे आपके PR श्रीजेश। ये रहे आपके PR श्रीजेश और ये हैं मनप्रीत सिंह। बढ़ते हैं आगे। इंडियंस वुमेन हॉकी क्वालिफाइड फॉर सेमीफाइनल फॉर द फर्स्ट टाइम। इंडिया की जो वुमेन हॉकी टीम है वो भी पहली बार क्वालिफाई की थी सेमीफाइनल के अंदर। और इंडियन जो वुमेन्स टीम थी हॉकी की, उसकी कप्तान थी रानी रामपाल। ये दिख रहा हो आपके सामने चेहरा रानी रामपाल का, इन्हें आप लोग पहचान रहे होंगे। बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट इंडियन फेंसर टू क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक, यानी कि पहली तलवारबाज इंडिया की जो क्वालिफाई की ओलंपिक के लिए, वो हैं भवानी देवी। ये आपके सामने अद्भुत नज़ारा दिख रहा होगा भवानी देवी का, देखिए हैं भवानी देवी। बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट फीमेल इंडियन गोल्फर टू क्वालिफाई फॉर टोक्यो ओलंपिक, यानी कि इंडिया की ओर से पहली बार कोई गोल्फर गई है टोक्यो ओलंपिक के अंदर, वो है कौन? आदिति अशोक। नाम क्या है? आदिति अशोक नाम है इनका, देखिए ये है आदिति अशोक। बढ़ते हैं आगे। ओनली जिमनास्ट टू रिप्रेजेंट इंडिया इन टोक्यो ओलंपिक, इनका नाम रहा परिणति नायक। ये हैं परिणति नायक। इन्होंने ये इस ओलंपिक के अंदर मतलब सिंगल ऐसी जिमनास्ट रही जो रिप्रेजेंट की इंडिया को। बढ़ते हैं आगे। नेत्रा कुमानन इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन सेलर टू क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक। ये पहली इंडिया की वुमेन सेलर रही जो क्वालिफाई की टोक्यो ओलंपिक के अंदर। इनका नाम रहा नेत्रा कुमानन। ये केरला से बिलोंग करती हैं। साजन प्रकाश एंड माना पटेल बिकम द फर्स्ट इंडियन टू डायरेक्टली क्वालिफाई इन द ओलंपिक। ये आपके सामने रहे साजन प्रकाश जो स्विमिंग के लिए गए थे, ये भी केरला से बिलोंग करते हैं। 200 मीटर बटरफ्लाई के लिए इन्होंने डायरेक्टली क्वालिफाई किया था। और साथ साथ आपको दिख रही हैं माना पटेल, इन्होंने भी डायरेक्ट क्वालिफाई किया था टोक्यो ओलंपिक के लिए। अब बात करते हैं। USA हैज़ वॉन द मैक्सिमम मेडल्स इन ओलंपिक इंक्लूडिंग ऑल द स्पोर्ट्स सो फार। सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीता है? USA ने जीता है। 113 मेडल इनके पास है, 39 गोल्ड के साथ। इंडियाज़ फ्लैग बियरर एट द ओपनिंग सेरेमनी, ये MC मैरी कॉम जो एक बॉक्सर हैं और मनप्रीत सिंह, इन्होंने ओपनिंग सेरेमनी के अंदर फ्लैग बियरिंग किया था इंडिया की ओर से। ये हैं मनप्रीत सिंह और ये हैं MC मैरी कॉम। और जो क्लोजिंग सेरेमनी था वहाँ पे इंडिया के फ्लैग बियर थे बजरंग पुनिया, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है इंडिया के लिए। बढ़ते हैं आगे। अशोक कुमार बिकेम द ओनली रेफरी फ्रॉम इंडिया टू ऑफिशिएट इन रेसलिंग मैचेस ऑफ द टोक्यो ओलंपिक गेम्स। अशोक कुमार इंडिया के पहले मतलब ये रहे रेफरी रहे जो रेसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट किए थे एज ए रेफरी ओलंपिक के अंदर। यंगेस्ट एथलीट टू विन गोल्ड मेडल, यानी कि इस टोक्यो ओलंपिक की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है वो जापान से बिलोंग करती हैं। उनका नाम है मोमिजी निशिया। शायद मैं ठीक से इनका नाम प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, बट ऐसा ही कुछ नाम है, आप लोग ध्यान रखिएगा।
ये मात्र 13 साल की हैं। बात करते हैं हॉरिंगोम, ये जापान से बिलोंग करते हैं, बिकमिंग द फर्स्ट पर्सन एवर टू विन अ गोल्ड मेडल इन स्केट बोर्डिंग एट ओलंपिक। ये स्केट बोर्डिंग को पहली बार इस ओलंपिक में शामिल किया गया था। इसमें ये जापान के खिलाड़ी हैं जो स्ट्रीट स्केट बोर्डिंग करते हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है पहली बार स्केट बोर्डिंग के अंदर। टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज टू पार्टिसिपेट इन टोक्यो ओलंपिक, ये 206 कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था किसके अंदर, टोक्यो ओलंपिक के अंदर 206 कंट्रीज़। बढ़ते हैं आगे, कंट्री विथ हाईएस्ट मेडल टैली, तो ये यूएसए 113। फिर बात करते हैं चाइना की, चाइना के पास 88, जापान के पास 58। गोल्ड मेडल की बात करते हैं, एक से क्वेश्चन आ सकता है, तो इंडिया के पास 1 गोल्ड मेडल, यूनाइटेड स्टेट्स के पास 39, चाइना के पास 38, जापान के पास 27। ऐसे याद रखिएगा 39, 38, 27, यूएसए, चाइना, जापान। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, और यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इस ओलंपिक का इतिहास आपको बता दूंगा एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बना के, जिससे ओलंपिक से जुड़े हुए कोई भी सवाल आपसे नहीं छूटेंगे। धन्यवाद।